गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या को हमें क्या टोटके करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या प्रयोग करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन में, हमारे घर में हो। हमारे घर में जो भी वास्तु दोष है उन सभी का निवारण हो जाए, उन सभी का हल हो जाए और जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसका भी नाश हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धर्म ग्रंथ के अनुसार साल के 12 अमावस्या में से इस अमावस्या का अपना खास महत्व है। इस दिन संगम और गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा स्नान करना अन्य दिनों की अपेक्षा में अधिक फलदायी होता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकियां लगाई जाएगी। इस अवसर पर ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है जो इस दिन के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से महासंयोग बन रहा है। इस योग को महोदय योग के नाम से भी जाना जाता है। महोदय योग में कुंभ की डुबकी और पितरों का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग में तिल का दान, भगवान विष्णु को तिल और दीप अर्पित करना बहुत ही फलदायी बताया गया है। इससे पापों का क्षय होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करने का पुण्य है वह कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने और गंगा स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं। मुनि शब्द से मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से सभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 यानी कि गुरुवार को है। 11 फरवरी 2021 को 1:10 से अमावस्या आरंभ होगी। 12 फरवरी 2021 को रात में 12:37 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर मौन रहना संभव न हो तो माघ अमावस्या के दिन आपको लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कटु वचनों को भी आपको नहीं बोलना चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। इससे मन की स्थिति कमज़ोर रहती है। इसलिए अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के व्रत के नियम। मौनी अमावस्या के दिन आप प्रातः उठ जाएं, स्नान करें। अगर स्नान हो सके तो नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में आपको स्नान करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो आप आपके घर में भी कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन आपको अवश्य कराना चाहिए। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गायों को भोजन कराना व दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। हर अमावस्या की तरह माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या प्रयोग करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन उत्कृष्ट बने, सफल बने, पावनकारी बने। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं।
तो उन्हें जो भी मानसिक शांति है वो प्राप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन आपको 108 बार तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी आर्थिक समृद्धि है आपको मिलती है और आर्थिक परेशानियाँ सब दूर होती है। इस दिन आपको माँ तुलसी के सामने ओम श्रीम नमो का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय आपको यह सोचना है कि हमारे घर में जो भी दारिद्रता है उन सभी का नाश हो जाए। सुहागन स्त्री को पीपल की वृक्ष में शिवजी का वास मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा से शनि की कृपा भी होती है। वैसे तो माघ माह में तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का दान, तिल खाना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और उसे गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से घर में सुख व शांति बनी रहती है। ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। मौनी अमावस्या को शाम को आपको ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाना है। ध्यान रखें कि दीपक का धागा लाल रंग का हो और दीपक में तिल ज़रूर डाल दें। मान्यता ये है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखना, धागा जो है वो जो बत्ती है वो लाल ही होनी चाहिए। मौनी अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। इसे पूर्वजों के पर्व के तौर पर देखा जाता है। इसी दिन दान, जप, तप और स्नान का बेहद महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस अमावस्या माघ के महीने में पड़ने के कारण इसे माघी अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है और पितरों का ध्यान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर वास्तु के कुछ उपाय जो आपके घर में जो भी वास्तु दोष हैं उन्हें दूर करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर के वास्तु दोष का निवारण करते हैं। अगर आप काफ़ी समय से अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मौनी अमावस्या का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन आप अपने घर में पितरों की पूजा करें। पितरों की तस्वीर घर में ऐसे लगाएं जिससे वह दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हों। दक्षिण दिशा में इस दिन आपको दिया लगाकर पितरों का मार्ग रोशन करना है। मौनी अमावस्या इस बार गुरुवार को है। गुरुवार का दिन पीले वस्त्र धारण करके पूर्वजों का स्मरण करें। यह देखकर वह आपसे प्रसन्न होंगे। आपको इस दिन जल में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर आपको छींटे करने हैं। मुख्य द्वार और देहरी की सफाई भी करें। ऐसा करने से आपके घर में अच्छी चीज़ों का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। आपके घर में जो भी पूर्वज थे उन्हें जो भी भाता हो, इस दिन आप उनकी पसंदीदा खाने की वस्तुओं को आपको गरीबों को बांटना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही आपको कौड़ी और तांबे के सिक्के को लाल फीते में लगाकर घर के द्वार पर लटका दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना करें। अगर श्री यंत्र ना हो तो आप भगवान विष्णु की केवल फ़ोटो ही लगाएं। देवी लक्ष्मी की फ़ोटो लगाएं, उनकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उन्हें दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही कपूर, लोबन और चंदन का धुआं करें। पूरे घर में धुआं करें। ऐसा करने से घर में हर कोने में बुरी शक्तियाँ जो हैं उनका सबका नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हम सभी के घर में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। कुछ विशेष तिथियों में सफाई करने से घर में समृद्धि का वास होता है और बरकत आती है। मौनी अमावस्या के दिन छत और सीढ़ियों की सफाई आपको ज़रूर करनी है। इसके साथ ही घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र, उपाय, टोटके आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, प्रणाम।